जो महिलाएं हैं वो अपने पुत्र के लिए, कामना के लिए, या जीव दीर्घायु के लिए पितृ अगर प्रसन्न होते हैं तो पुत्र देते हैं। और किसी कारण से दुर्घटनाग्रस्त हो गया हो और वह स्वस्थ हो गया हो और दुर्घटना से बचित हो गया हो। नमस्कार, सत श्री अकाल। SSI ट्यूब में एक बार फिर स्वागत करते हैं। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। पर्व अब आने का सिलसिला शुरू हो गया है। कुछ पर्व ऐसे होती है कि जो सस्पेंस हो जाती है। अब जितिया कब है ये जानकारी लेना जरूरी है। हमारे बीच हैं पंडित मुन्ना शर्मा जी, काफ़ी चर्चित विद्वानों में से एक आते हैं, पंडित हैं, तमाम चीज़ों की भविष्यवाणी जानते हैं। हम इनसे जानते हैं जितिया पर्व कब है। बाबा प्रणाम आपको। नारायण नारायण नारायण। यह जो आप जीव पुत्री का व्रत जानना चाहते हैं, जिसको आप जितिया कहते हैं, तो ये पितृपक्ष में सप्तमी के दिन आरंभ होता है। 3 दिवसीय अनुष्ठान है। सप्तमी के दिन जो है यह इसका जो है पारण स्नान होता है। और पारण स्नान कर कर जो महिलाएं हैं वो अपने पुत्र के लिए, कामना के लिए, या जीव दीर्घायु के लिए यह व्रत करती हैं। तो प्रथम दिन यह स्नान आदि कर कर पारण कर और स्नान निमित्त होती है इस व्रत के लिए। और अष्टमी के दिन यह पुत्रिका व्रत जो है पुत्र के लिए, कामना के लिए किया जाता है। और नवमी के ये दिन पारण इसका जो है संपूर्ण 3 दिवसीय अनुष्ठान जो है जीवित पुत्रिका व्रत करते हैं। और यह जो है पुत्रों की कामना के लिए, पितृ अगर प्रसन्न होते हैं तो पुत्र देते हैं और भगवान प्रसन्न होते हैं तो धन आदि देते हैं। तो यह जो माता जो है अपने पुत्र की रक्षा के लिए ये जीव पुत्रिका व्रत करते हैं और जिससे बालक की दीर्घायु की कामना कहते हैं। कभी कभी आपने ऐसा सुना है कि अगर कोई बालक बहुत बीमार पड़ गया हो और किसी कारण से दुर्घटनाग्रस्त हो गया हो और वह स्वस्थ हो गया हो और दुर्घटना से बचित हो गया हो, तो दूसरी महिलाएं जो हैं वो कहती हैं तुम्हारी माता का बहुत वह फल है, जितिया का व्रत की थी तो तुम यहाँ साक्षात यहाँ खड़े हो। तो जीव पुत्रिका व्रत जो है बालक के लिए माताएं करती हैं और बालक की दीर्घायु की कामना कहती हैं। और पितृ के इस पितृपक्ष के अवसर पर सप्तमी, अष्टमी, नवमी 3 दिवसीय अनुष्ठान है। और ये महिलाएं जो पुत्रवती रहते हैं अवश्य यह करती हैं। अपने पुत्रों के लिए व्रत किया जाता है और पुत्र के लिए मंगल कामना किया जाता है, दीर्घायु की पूजन की जाती है व्रत करके पारण नवमी के दिन जो है। और देखिए इस बार पुत्रिका व्रत में किसी प्रकार का जो है कोई भी विधि नहीं है। सप्तमी, अष्टमी, नवमी पुण्य तिथि है। सप्तमी भी पूर्ण है, अष्टमी भी पूर्ण है और नवमी भी पुण्य तिथि है। इसलिए सूर्य उदय के बाद स्नान आदि कर कर पारण यह किया जा सकता है। यह जीव पुत्रिका व्रत जो है यह महान है और पुत्र की कामना की दीर्घायु के लिए किया जाता है। उस दिन महिलाएं को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना? देखिए उस दिन दिन भर व्रत करते हैं और शाम में जो है पूजन किया जाता है। और इस प्रकार से उसके दूसरे दिन जो है पूर्व में जो है गंगा में विसर्जन करके पर जो है पूजन सामग्री यह जो है पारण स्नान आदि कर कर किया जाता है। अब पुत्र को प्रसाद खिलाकर दीर्घायु के लिए कामना की जाती है। इस बार कितने तारीखों पर है बाबा? यह 17, 18, 19 सप्तमी, अष्टमी, नवमी 3 दिवसीय कार्यक्रम है। यह 3 दिवसीय अनुष्ठान बच्चों की कामना के लिए माताएं करती हैं और ये करना चाहिए। तो महिलाएं व्रत किस दिन रखेंगी? यह व्रत अष्टमी के दिन होता है। सप्तमी के दिन स्नान आदि कर कर निमित्त होकर वह पारण किया जाता है। उसके बाद अष्टमी को व्रत किया जाता है, शाम बेला में पूजन किया जाता है। और उसके बाद जो है नवमी के दिन सूर्योदय के भगवान को अन्न दान कर कर जो है पारण किया जाता है। अष्टमी कौन तारीख पर है? ये अष्टमी 18 तारीख है, सप्तमी 17 तारीख है और नवमी जो है 19 तारीख को है। इसलिए एक तारीख के विधान में इस बार देखा जाता है आज एक कम है, 11 तारीख है। कल दूज है तो 12 तारीख है, तीज है तो 13 तारीख है। भगवान की भी देन है कि तारीख के अनुसार तिथि संपूर्ण है और पितृपक्ष 15 दिन का जो है महाल्य यह कार्यक्रम है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे पंडित मुन्ना शर्मा जी। बिल्कुल बेबाक बातें बताए थे कि जितिया कब है, सप्तमी, अष्टमी और नवमी। ये 3 दिन महिलाओं लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। लेकिन जो व्रत रखी जाती है वो है अष्टमी, यानी कि 18 सितंबर को जितिया मनाई जाएगी। SSI ट्यूब आप देखते रहिए। जय हिंद।